बिजली एक ऐसा इमोशन जो सिर्फ एक स्विच ऑन करते ही आ जाती है, जिसकी जरूरत हम सबको है, जो इन बिजली के खंभों से होती हुई हमारे घरों को रोशनी कर देती है। उसके पीछे है एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अपनी जिंदगी लगा दी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते। और ये कहानी है उसी शख्स की। साल 1987। कहानी शुरू हुई डेली वेजेस से, रोडू के ऑपरेशन सर्कल से। ना कोई बड़ी पहचान, ना कोई पक्की गारंटी, बस जिम्मेदारियां और उन्हें निभाने का इरादा। वक्त बढ़ता गया और जिम्मेदारियां भी। जिम्मेदारियां उठाते उठाते एक वक्त ऐसा आया जब सपनों को उड़ान मिली और साल 1998 में मेहनत ने अपनी जगह बना ली और डेली से रेगुलर हो गए। पर कहानी यही नहीं रुकती। काम की बागडोर संभालते हुए नया मोड़ तब आया जब साल 2006 में प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफर हुई चिड़गांव सब डिवीजन में और पोस्टिंग हुई गुम्मा पावर हाउस में, जहां सिर्फ काम नहीं पूरा सिस्टम संभालना था। इस 38 साल के सफर में उन्होंने सिर्फ काम नहीं किया बल्कि उस काम को जिया। हर दिन वक्त पर आना, हर ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाना, चाहे शिफ्ट हो या ऑफिस का काम हो, मैकेनिकल हो या सिविल का काम हो, हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। कभी मशीन रुकने नहीं दी, कभी सिस्टम बंद होने नहीं दिया। सिर्फ अपना काम नहीं, पूरे स्टाफ के साथ चलना, टीम को साथ लेकर बढ़ना, ये सब उनकी पहचान बन गई। दिन हो या फिर रात हो, ठंड हो या फिर बारिश, जब भी जरूरत पड़ी वो सबसे पहले खड़े मिले। और इस पूरे सफर में गुम्मा पावर हाउस में लगभग 20 साल तक उन्होंने काम किया, जहां उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजरा। और फिर आया वो दिन जिसका इंतजार था भी शायद नहीं भी। आखिर वो दिन आ ही गया जब उन्हें अलविदा कहना था अपने ऑफिस को और उस टीम को जिनके साथ उन्होंने सालों तक काम किया, अच्छे बुरे वक्त देखे और हर जिम्मेदारी को साथ मिलकर निभाया। आज वही स्टाफ उन्हें रिटायरमेंट की शुभकामनाएं दे रहा है और एक नए सफर के लिए अलविदा कह रहा है। सबसे ये तो मेरे तक आएगा, इसने बोला मैं तो मेरे पे कहूँगा तो छोड़ लिया आपको के लिए। ठीक है, ठीक है, रोहित से मिलो सर, आपकी प्रोसीजर ठीक है। ठीक है। यार दोनों काम करते हो ना, बहुत डर होता है कि ऐसा ना हो जाए। मतलब हर आदमी को खुद बाकी कोई गलती फंसी हो माफ करना, ऐसे करके तो किया नहीं, बाकी हो जाता कभी।
आज 31 मार्च 2026 है, एक ऐसा दिन जहां एक सफर अपनी आखिरी ड्यूटी पर है। आज की शुरुआत होती है उनके घर से, जहां वो अपनी फैमिली के साथ निकल रहे हैं उस जगह की तरफ जहां आज उनका ऑफिस स्टाफ उन्हें रिटायरमेंट की शुभकामनाएं देकर अलविदा कहने वाला है। धीरे धीरे अब डिपार्टमेंट के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होने लगे। आज डिपार्टमेंट की तरफ से श्री राजेंद्र सिंह जी के सफर और उनकी सेवा को सम्मान दिया जा रहा है और अब उनके लिए कुछ खास शब्द कहे जाने वाले हैं। 28 वर्ष 2 महीने बिजली बोर्ड में सेवा देने के पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं। ये बिजली कर्मचारी ये भी और खुशी की बात है, क्योंकि हम सब जानते हैं अगर हम हिस्ट्री में जाए तो कुछ केसेज हमारे सामने ऐसे हुए कि वो विभाग द्वारा जो निर्धारित की होती है रिटायरमेंट की डेट जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। हमारे संगी साथी थे, हमारे बुजुर्ग थे, ये बड़ी खुशी की बात है। भावुकता जो है इस बात की है कि जो ट्रैक होता है उसे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है आदमी, थोड़ा सा
कि आज तक जैसे सुबह उठना पता है, मैंने ड्यूटी जाना, इससे थोड़ा सा डीरेल हो जाता है, लेकिन इसमें भी एक दुख की बात नहीं है, इसमें भी खुश होना चाहिए, क्योंकि सेवानिवृत्ति जो है उसको हम जो है एक एंड नहीं मान सकते, एक नए जीवन की शुरुआत है। आज हम सभी जो विद्युत बोर्ड के कर्मचारी यहाँ एकत्रित हुए हैं, राजेंद्र जी के बारे में समझाते हैं, ये कर्मठ और ईमानदार और समर्पित, अपने काम के प्रति समर्पित जेईस के रूप में इन्होंने जो काम किया है वो इनका सदैव आभारी रहेगा। उन्होंने अपनी सेवाएं जिस तरह से दी हैं वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। और अनुशासन, समय के ये पाबंद, वो जब भी ड्यूटी के समय के लिए पाबंद रहे हैं, तो समय का पाबंद जल्दी हो, वही हो सकता है जो अपने कर्म के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो। पत्नी को धातु और शॉल दे करके पहना करके सम्मानित करना। Certified that Sri Rajendra Singh Ji joined the Himachal Pradesh State Election Board limited on dated 8/1/98 that this in this office and retired on 31/3/2026 as additional assistant engineer HM from RE Andhra Powerhouse Division HPSC Division Gurgaon. We express our heartiest thanks, appreciation and gratitude for his 28 years 2 months of service, valuable and dedicated service. सम्मानित करें। देख रही सामने, देख लीजिए इसके रिटायरमेंट पे शुभकामनाएं भेजता हूँ। ये लगभग 28 साल के फुल डेडिकेशन के साथ उन्होंने जो काम किया बिजली बोर्ड के लिए, और बिजली बोर्ड में उन्होंने जो अपना व्यक्तित्व बिजली बोर्ड को साथ साथ अपना व्यक्तित्व जो बनाया है, जो हमें वो अब शेयर कर रहे हैं। मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 3 महीने ही हुए इनके साथ, लेकिन इनकी मृदुल स्वभाव को देखते हुए और इनके जो पहले ही मेरे प्रवक्ता ने बता दिया कि इनका जो डेडिकेशन है वो अविश्वसनीय और इसके साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, इस तरह का रहा है। मेरे ख्याल से जो आने वाली जनरेशन है, जो बिल्कुल नई नई पीढ़ी आई है, उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा इनसे। ये इनका ज़्यादातर टाइम उस समय का रहा है जब बिजली बोर्ड में ऑफिसर बहुत ही सख्त होते थे। आज तो ऑफिसर थोड़ा सा बहुत हम इतना ज़्यादा नहीं देख पाते, पर उस तरह का माहौल में जो काम करना वो भी बहुत एक तरह से उनकी कुशलता का एक प्रमाण होती है कि भाई इतने टफ एनवायरनमेंट में इतना टफ काम करना, और हर प्रकार के इन्होंने जनरेशन में भी काम किया है। तो मैं तो समझता हूँ कि इन्होंने बहुत ही अच्छा एक दौर बिजली बोर्ड को दिया है। मैं ज़्यादा ना कहता हुआ, क्योंकि वैसे पहले प्रवक्ता ने बहुत ही अच्छे अलंकृत विचारों से, अलंकृत शब्दों से उनका जो बखान किया है, तो वो उस तरह का बखान तो मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं ये जरूर चाहूँगा कि अब रिटायरमेंट के बाद जो भी इनकी ज़िंदगी है, परमेश्वर वाले भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनकी सेहत बहुत अच्छी रहे, सेहतमंद रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, और जो भी काम हमारे साथ आगे भी होगा तो निसंकोच कभी भी किसी समय मेरे ऑफिस आइएगा, पर्सनली मिल लीजिएगा, फ़ोन कर लीजिएगा। मैं इनके लिए शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं। धन्यवाद। इंजीनियर राजेंद्र जी, उनके साथ आए, उनके धर्म पत्नी
अन्य अतिथि विधायक को आज से मिस करता रहेगा और कर्मचारी तो है ही। हर कर्मचारी इनके मार्गदर्शन से वंचित होगा और ये समय का नियम है। जो सरकारी सेवा में जिसने ज्वाइन किया है उसको एक दिन रिटायर भी होना है। हमें याद आता है कि जहाँ तक इनकी नियमित रेगुलर रूटीन का प्रश्न है, ये इतने नियमित रूप से अपनी रूटीन को मेंटेन करते हैं कि 2020 में जब कोरोना फैला था तो हमारे पावर हाउस के मैक्सिमम स्टाफ उससे इफेक्टेड हुए। हम सबको कोरोना हुआ था पर एकमात्र जय साहब को कोरोना इफेक्टेड नहीं हुआ था। वो इसलिए कि इनकी रूटीन गजब की, बहुत अच्छी रूटीन है। डेली रूटीन इन्होंने अपने आप को मेंटेन किया है। हालांकि थोड़े ये डायबिटिक भी है, उसके बावजूद भी कोरोना से इफेक्टेड ना होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वैसे ही ये घर में भी सकुशल रहे। इनके परिवार से भी मैं आशा करता हूँ कि भाई इनको पूर्ण सहयोग दें, हर प्रकार से दें, जैसा आपने अभी तक दिया। अभी तक भी इनको घर की, मैंने कभी इनको घर की टेंशन लेते हुए नहीं सुना ना देखा, जितनी ये पावर हाउस की और सरकारी काम की टेंशन लेते हुए। तो ये जो है विरले कर्मचारियों में ये भाव होता है, तो उसके लिए मैं जय साहब का तहे दिल से जो है धन्यवाद करता हूँ और इनको अपने अगले सुख में भविष्य की अपेक्षा करता हूँ और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। इंजीनियर गोल्डाराम शर्मा जी, एसटीओ गुम्मा, इंजीनियर संजीव शर्मा जी जो कि अभी रिसेंटली हमारे पास हमारे बीच आए हैं, अकाउंटेंट साहब और रिटायर्ड एसटीओ श्री शिवजाल जी, और साथ में यहाँ रामेश्वर दत्त फोरमैन जी और जियालाल जी, ये लोग सभी मेरे सहयोगी रहे। रामेश्वर जी के साथ तो लगभग मैंने 15-20 साल काम किया है, 15-1 साल मैंने काम किया है। जितना मैं गुम्मा के लिए कर सकता था मैंने सब कुछ किया। जैसे एचओ साहब ने बताया, मैंने कभी ये नहीं देखा कि दिन है या रात है। दिन को जो पड़ी दिन को जाना, रात को जाना, सो के उठ के भी हम जाते थे। जो हम कर सकते थे हम लोगों ने मिलकर किया। और आप लोगों को इतना मैं बता देना चाहता हूँ कि पिछले 20 सालों में से लास्ट ईयर गुम्मा की सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन हुई है। तो उसमें मेरा अकेले का योगदान नहीं है, टोटल गुम्मा का शिफ्ट स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ और एसटीओ साहब का सहयोग रहा है। एसटीओ साहब वैसे तो मेरे बॉस थे, बॉस है, पर ये मेरे साथ फ्रेंडली रहते थे। सब चीजें ये नहीं कहता कि मैं इनके साथ फ्रेंडली रहा, और जो मेरे साथ सबॉर्डिनेट स्टाफ था वो मैं उनके साथ भी सबके साथ फ्रेंडली रहा हूँ। बेचारे कई इस दुनिया में नहीं है, वो भी जो है उनके साथ भी आज तक। मैं ये सब कर्मचारियों से कहना चाहता हूँ, अगर किसी कर्मचारी को गलत कहा हो तो मैं बात भी चाहता हूँ। ये चीजें पढ़ाई को होने की बात है। एक अलग सहयोग मिला है। हमारे रुपया जी होते थे आरी साहब, उनकी दौड़ में बहुत सहयोग मिला है। वो कहते थे, फोन करते थे, मेंटेनेंस टीम को तैयार करो। मैं कहा सर 2 आदमी हैं, जिसमें मनीष और मोहित होते थे। मेरा मेंटेनेंस टीम काम चला, हम 3 आदमी हैं, फिर भी हम सब कुछ करते थे। और मेंटेनेंस में मुझे सबसे ज्यादा सहयोग मिलता था मोहित और मनीष का। और साथ में अब मनीष एसटीओ वो यहाँ क्यों नहीं आए मैं नहीं जानता, उनका सहयोग भी बहुत ज्यादा मिलता था। कभी बार उन्होंने परसों आए थे, उन्होंने एक चीज कही कि शाम को 5 बजे के बाद मुझे तंग करते थे, बोले वो टाइम मेरे को नहीं दिया। मैंने ये कहता था कि वो टाइम तो मेरे को भी नहीं मिला, मैं आपको कहाँ से दूं। उनका बहुत ज्यादा सहयोग रहा। ऑफिस स्टाफ से मैडम पूनम है यहाँ पे, और लोग इनका भी बहुत
बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। और भाई जियालाल जी ये जब यहाँ थे इनके साथ भी मिलकर बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। बाकी यहाँ जितने भी गुम्मा के स्टाफ है जो सब लोग मेरे साथ ही मैं तो बहुत पहले से था, सब लोग नए मेरे साथ मेरे पास आए हैं। जैसे नितिन है, नितिन ने भी यहीं पे ज्वाइन किया था। और ये कोई कह दे कि इस आदमी ने हमारे साथ कोई गलत बिहेव किया है या गलत कुछ कहा है, मैंने किसी को ये नहीं किया। जो हो सकता था, जिसके लिए हो सकता था वो मैंने किया है। बाकी मैं ज्यादा क्या कहूं, दुख भी होता है, खुशी भी होती है। ये तो आज की डेट में सब रिटायर होंगे, आज नहीं कल, सबका 53 साल के बाद सबका टाइम आएगा। बाकी हम पुराने लोग तो सब मैक्सिमम रिटायर होने जा रहे हैं। अब तो यंग ब्लड रहेगा जैसे आप लोग हैं। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से काम सीखो और काम करो। मैं ज्यादा ये नहीं कहूंगा कि काम सीखने की औरों के बारे में कि हमारे बारे में ऐसा कह रहे हैं, पर जो मेहनत मोहित ने और मनीष ने की है ना, वो शायद और लोग मेरे पास होते ना कर पाते। नींद भी वहां पे रहा, इसलिए इस इंसान ने बहुत मेहनत की। हम लोग रात को दिन को जो कर सकते थे किया है। गुम्मा पावर हाउस एक सबसे बदनाम पावर हाउस रहा है। बदनाम इसलिए क्योंकि ये चलता नहीं था। 2006 तक इसकी बहुत अच्छी जनरेशन हुई है। 2006 के बाद बहुत बुरा हाल रहा। कुछ सिविल प्रॉब्लम रही, कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम रही, कुछ मैकेनिकल ब्रेकडाउन रहे, जिसको ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। और जिसमें हमारे कई ऑफिसर्स ने बहुत ज्यादा सहयोग दिया, जिसमें इंजीनियर डीपी सिंह थे, उन्होंने बहुत मेहनत की। उसके बाद रुक्ता जी आए, रुक्ता जी ने बहुत मेहनत की है। अब ठाकुर साहब आए, ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं। हम गुम्मा पावर हाउस को इस टाइम को शायद रनिंग में लिया देते, कुछ प्रॉब्लम्स प्रोडक्टिव वजह से रही, जिस वजह से हम नहीं चला पाते। मुझे उम्मीद है कि 5-7 दिन में हमारा पावर हाउस चलेगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर मौसम ने साथ दिया और डिस्चार्ज हमारा ठीक रहा तो शायद लास्ट ईयर से इस ईयर में ज्यादा जनरेशन हो, इस फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा जनरेशन हो पाए। और मैं आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे बड़ी चीज है पंक्चुअलिटी। आप काम कितना करो, ये मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज्यादा काम करता था, और पंक्चुअलिटी थी। मेरे पास काम नहीं भी होता तभी मैं पूरे 5 बजे जाता था। और जिसमें मेरे जो साथ में से जिन्हों का मैंने नाम लिया, वो मेरा पूरा सहयोग देते थे। ये नहीं काम सबको पढ़ते हैं, काम हम ही पढ़ते थे, हम भी जाते थे। ऐसा नहीं है कि सब लोगों को काम पढ़ते हैं, पर जो ईमानदारी से हमने गुम्मा पावर हाउस के लिए किया वो शायद ही। मैं कहीं भी ऑफिस में जाया, चीफ ऑफिस में जाता था, गुम्मा तो चलता, जो ऑफिसर नहीं जानते थे। मैं कहा नहीं सर करेंगे। टनल की लिए कीज हुई, जो भी हुआ सब कुछ गुप्ता जी के सहयोग से सब कुछ ठीक हुआ, जिसमें बहुत ज्यादा सहयोग उनका रहा। और आप लोग जो जितने भी कर्मचारी गुम्मा में रहे, गुम्मा में किसी टाइम 35-40 स्टाफ होता था, आज की डेट में 15 आदमी। और मैं आपको इतना बता दूं, जो लोग जानते हैं, मैंने एक ऑफिसर को, आर्य साहब को रिक्वेस्ट अलग से की, उसके बाद एससी साहब से मैंने रिक्वेस्ट की स्टाफ के लिए, चीफ साहब से मैंने रिक्वेस्ट की, इवन एक मैम तो यही था। एक सुखराम जी यहाँ मिनिस्टर थे, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट उनके पास था। जब वो गुम्मा में आए तो मैंने उनके पास स्टाफ के लिए कहा, ये नहीं कह सकता कि स्टाफ नहीं है। मैं कहा यहाँ इतनी प्रॉब्लम है। एमडी आए, उनको भी मैंने एक चीज कही। और आज की डेट में हमारे पास गुम्मा में 15 आदमी चला रहे हैं। इस टाइम 5 आदमी हमारे पावर हाउस में होते थे, आज 2 आदमी, और 8 आदमी 4 वे और इंटेक में होते थे, आज 3 आदमी बचे। और इतना टफ है, जो आदमी मेंटली डिस्टर्ब रहता है, अब कंपनसेट कितनी लगाएगा, डबल ड्यूटी दे के परेशान हो जाता है। मेरा आप लोगों से सहयोग, आर्य साहब से रिक्वेस्ट है कि ये थोड़ा स्टाफ के लिए अरेंजमेंट करें, क्या आउटसोर्स पे, खासकर इंटेक साइड के लिए। बाकी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जो इज्जत आप लोगों ने दी है उन लोगों का, उसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जो लोग आज रिटायर्ड होके भी मेरे खातिर यहाँ पे आए हैं, जैसे शिवदयाल जी है, जियालाल जी है, रामेश्वर जी है, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाकी आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत ज्यादा सहयोग मिला है। आज डिवीजन से विक्रांत जी है, उनका वो बहुत अच्छा लड़का, बहुत ज्यादा सहयोग मिलता है। किसी भी काम के लिए बहुत ईमानदारी से करता है। अब कोई प्रॉब्लम जो इंसान की अपनी प्रॉब्लम है, जो यहाँ नहीं आ पाए वो अलग बात है। बाकी लोग सब अकाउंट साहब है, ये बहुत पहले से जब यहाँ रहते तब से लेकर मैं यही हूँ। आपको अभी मुझे बताया गया कि 28 साल सर्विस की है।
28 साल मैंने रेगुलर सर्विस की है और मैं बता देना चाहता हूँ 10 साल मैंने एज ए डेली वेज भी बोर्ड में सर्विस की है। टोटल मेरी 38 साल सर्विस है बोर्ड में। हमने अच्छा वक्त देखा है, बुरा वक्त भी देखा है, इवन मेरे एक्सीडेंट्स भी हुए। शायद ये कहेंगे कि मेरा दूसरा जन्म हुआ है। 93 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था और सडनली 2 मिनट में। आप ये नहीं कहेंगे कि बोल के लिए हमने हड्डियां तक तोड़ी है और 2 मिनट में मेरा जो हुआ था, शायद एक की उस टाइम डेथ हुई थी। मैं 2 मिनट में खड़ा था वहां। जो पड़ोसी रहे इनके साथ तो शायद जितना मेरे से शायद सीनियर ही होंगे यहाँ पे, और इनका जो हर जगह सहयोग रहा है, ऑफिस में भी हर चीज के लिए सहयोग रहते हैं। रेखा जी ये तो बहुत पहले से इनको जानता हूँ और सब लोगों का सहयोग रहा है। जो शरीर में नहीं कर पाया और जो मैं कर पाता था मैंने यही किया, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं घर में नहीं कर पाया, जो कुछ भी डॉक्टर यहीं पे जय Retirement is not just the end of a career. It's the new beginning of a new chapter. A life beyond duties, schedules and responsibilities. After years of giving light to others, now it's time to live life for himself. A journey may retire, but the respect, memories and legacy never do. Because चलती का नाम जिंदगी।